सर जगदीश चंद्र बोस सर जे.सी. बोस। सर जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ पौधे भी दूसरे जीवधारियों की भांति संवेदनशील होते हैं। उन्हें भी सुख दुख, सर्दी गर्मी, प्रकाश, शोर तथा दूसरी उत्तेजनाओं का हमारी भांति अनुभव होता है। बाहरी कारकों के प्रति पौधों की संवेदनशीलता को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया जो पेड़ पौधों की अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को भी 10,000 गुना आवर्धित करके प्रदर्शित करता था। इस यंत्र के द्वारा वे पेड़ पौधों और दूसरे जीव जंतुओं में अनेक समानताएं प्रदर्शित करने में सफल हुए। 10 मई 1901 की बात है। रॉयल सोसाइटी लंदन का हॉल जाने माने वैज्ञानिकों से खचाखच भरा हुआ था। सभी वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के उस प्रयोग को देखने के लिए यह इंतजार कर रहे थे जिसमें यह सिद्ध किया जाना था कि पेड़ पौधों में भी हमारी भांति संवेदनशीलता होती है। बोस ने एक पौधा लिया और उसकी जड़ों को एक बोतल में भरे ब्रोमाइड नामक एक विष में दबा दिया। पौधे का संबंध अपने यंत्र से कर दिया जो पर्दे पर एक प्रकाश बिंदु द्वारा पौधे की गति प्रदर्शित करता था। पौधे से पैदा होने वाले स्पंद प्रकाश बिंदु को पर्दे पर पेंडुलम की भांति गति करा रहे थे। अचानक ही प्रकाश बिंदु ने तेजी से गति की और बाद में एकदम रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी चूहे को जहर दे दिया गया हो और वह तड़पकर थोड़ी देर में मर गया हो। सचमुच पौधा विष के प्रभाव के कारण मर गया था। इस प्रदर्शन को देख सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन कुछ वनस्पति वैज्ञानिक इस प्रदर्शन से खुश नहीं हुए क्योंकि बोस जैसा वैज्ञानिक उनके क्षेत्र में घुस बैठा था। उन्होंने इस प्रयोग की आलोचना की लेकिन बोस पर इस आलोचना का कोई प्रभाव न पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सभी निरीक्षण एकदम सही हैं। अपने उसी यंत्र की सहायता से बोस ने वनस्पतियों की उर्वरकों के प्रति, प्रकाश तथा बेतार की तरंगों के प्रति संवेदनशीलता का भी अध्ययन किया। इसी यंत्र द्वारा उन्होंने जीवों तथा वनस्पतियों में कई समानताएं स्थापित की जिन्हें बाद में जैव भौतिकी मशीनों द्वारा सिद्ध किया। इस यंत्र की सन 1900 में पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस में बहुत अधिक सराहना की गई। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 30 नवंबर 1858 में बंगाल के मैमेनसिंह नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन भारतीय संस्कृति में ही पनपा। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बड़ा शौक था। महाभारत के कर्ण नामक चरित्र का इनके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा। कर्ण जीवन भर सफलता पाने के लिए संघर्ष करते रहे, इस भावना से इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। उनका विश्वास था हार से ही जीत हासिल होती है। जब वे सेंट जेवियर स्कूल कलकत्ता में पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश बच्चों के बीच वे ही अकेले ऐसे विद्यार्थी थे जो ग्रामीण थे। अंग्रेज बच्चे इनका मजाक बनाते रहते थे। इन अंग्रेज बच्चों में एक बॉक्सर था जो अक्सर बोस की पिटाई करता रहता था। एक दिन जब बोस से यह सहन नहीं हुआ तो इन्होंने उस लड़के की खूब पिटाई की। इसके बाद किसी भी अंग्रेज बच्चे की उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत न पड़ी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन करने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। सन 1884 में वहां से स्नातक की डिग्री लेने के बाद वे भारत वापस आ गए। आने के बाद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिकी का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। वे अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यहाँ इनके जीवन की एक दिलचस्प घटना घटी। बोस उस समय के प्रोफेसर थे जब अंग्रेज भारतीयों को अपमान की दृष्टि से देखते थे। उन दिनों किसी भी भारतीय प्रोफेसर को अंग्रेज प्रोफेसर की तुलना में 2/3 वेतन मिलता था। चूंकि बोस का पद अस्थायी था इसलिए उन्हें यूरोपियन प्रोफेसरों की तुलना में केवल आधा वेतन ही मिलता था। उन्होंने इस अपमानजनक पक्षपात की नीति के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 3 वर्ष तक कोई भी वेतन नहीं लिया। अंत में बोस की विजय हुई। उन्हें पूरे 3 वर्षों का पूरा वेतन दिया गया। बोस ने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 तथा द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1926। सर जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो तरंगों पर भी काफ़ी काम किया। इस विषय में काम करने की प्रेरणा उन्हें हेनराक हर्टन के ऊपर ओलिवर लोस के शोध पत्र से मिली। यद्यपि कॉलेज से उन्हें कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली लेकिन अपने अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण उन्होंने स्वयं ही 3 महीनों में कर डाला। यद्यपि बोस एक वनस्पति शास्त्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे लेकिन वे मूल रूप से भौतिक शास्त्री थे। एक तरह से उन्हें वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कारक कहा जा सकता है। यद्यपि उन्हें ये श्रेय कभी भी न प्राप्त हुआ। सन 1895 में मार्कोनी के पेटेंट लेने से 1 वर्ष पहले ही उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ का जनता के सामने प्रदर्शन किया था। उनके पेटेंट कराने से पहले ही इसका श्रेय मार्कोनी ने ले लिया। उन्होंने रेडियो तरंगों का पता करने के लिए कोहिरर नामक यंत्र बनाया। इसी यंत्र के आधार पर उन्होंने पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए अपना दूसरा यंत्र बनाया जिससे उन्हें विश्वख्याति प्राप्त हुई। यद्यपि बोस ने विज्ञान में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए लेकिन महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति उनके प्रयोगों का महत्व न समझ पाए। इन्हें अपने देश में प्रसिद्धि केवल तभी मिली जबकि पश्चिमी दुनिया ने उनके कार्यों को महत्वपूर्ण माना। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की।
उस समय इस संस्थान में मुख्य रूप से वनस्पतियों से संबंधित अनुसंधान कार्य होता था, लेकिन आज इस संस्थान में दूसरे अनेक विषयों पर भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।